बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो उसका जिक्र क्यों किया जा रहा है। बेशक वो सुप्रीम कोर्ट में चाहे सुनवाई के लिए लिस्टेड है या सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो चुकी है पहले दौर की और दूसरी सुनवाई के लिए तारीख दी गई है, तो आखिर किस बिना पर चर्चा जो है वो हो रही है तमाम सभाओं में, आखिर कैसे हो सकता है, ये मुमकिन कैसे है? ये तो चौंकाने वाला है ही। ये तो सवाल हम पूछ ही रहे हैं। इसी के साथ साथ एक सवाल और पूछ रहे हैं कि ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकलना या सवाल उठाया जाना, क्या ये शोभा देता है? प्रधानमंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो वक्फ कानून के बारे में काफी बातें कह रहे हैं। मैं इस खबर में आपको उनका वीडियो दिखाऊंगी, साथ ही उनके उस बयान का पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, इस खबर में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, प्रधानमंत्री अगर किसी देश के हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि ऐसा मामला जो कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसा मामला जिस पर देश की सुप्रीम अदालत सुनवाई कर रही है, या ऐसा मामला जिस पर देश की सुप्रीम अदालत ने पहले दौर की सुनवाई भी की और सुनवाई में केंद्र की मोदी सरकार को, केंद्र के सरकार के वकील को फटकार भी लगाई, 2 संशोधनों पर अगली सुनवाई तक रोक भी लगाई, ऐसे कानून पर सभाओं में कम से कम बात ना की जाए। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, उनका बयान बहुत वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो आपको उनका स्टेटमेंट जो है वो सुनाना चाहेंगे। ये स्टेटमेंट सुनिए दोस्तों, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर जी। तो जैसा आपने देखा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है और दावा किया जा रहा है कि ये बयान उन्होंने दिल्ली की जनता के बीच दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का निर्माण कर दिया और उसके बाद देखते ही देखते ये सबसे बड़ी गलती थी। वक्फ कानून का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सी बातें जो है उन्होंने कही है, मगर सोचने वाली बात है कि इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला गया है, सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल किए जा रहे हैं कि क्या किसी मुस्लिम ट्रस्ट में या किसी मुस्लिम बोर्ड में, माफ कीजिएगा, किसी हिंदू बोर्ड में, किसी टेम्पल से जुड़े बोर्ड में आप क्या किसी मुस्लिम को रखेंगे? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया दोस्तों, किसी और द्वारा नहीं। और चौंकाने वाला विषय ये है कि इस बात का जवाब नहीं था सरकार के वकील के पास। वक्फ कानून पर फिलहाल के लिए बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इससे पहले वक्फ कानून का हवाला देते हुए देश के एक धर्म समुदाय को पंचर जोड़ने वालों से भी जोड़ दिया था। उनका कहना था कि अगर वक्फ कानून ना होता तो आज मेरे मुस्लिम युवाओं को पंचर नहीं बनाना पड़ रहा होता। लेकिन क्या पंचर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम युवा ही बना रहे हैं? ये उनकी मजबूरी है या फिर कुछ और अगर मजबूरी है तो क्या वक्फ की वजह से मजबूरी है? देखिए, देश की बहुत बड़ी आबादी है जो गरीबी का सामना कर रही है। उसमें आप धर्म मत देखिए, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है। जिसको जिस भी काम से थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, जो अपनी रोजी रोटी चला ले रहा है, वो काम करता है, बहुत खुशी के साथ करता है। मोदी जी, किसी से पैसे मांगने के लिए कोई नहीं जा रहा है कि आप हमको पैसे दे दीजिए, क्योंकि सरकार से तो उम्मीद है नहीं ना। सरकार ने तो महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि फिर बाकी की बाद में तो बाद में होगी। अगर किसी व्यक्ति को अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है तो सरकारी स्कूल के अलावा किसी प्राइवेट स्कूल के सपने वो तब तक नहीं देख सकता जब तक उसकी जेब में जो है उतने पैसे ना हो जितने पैसे आज की महंगाई में जरूरत है उस पढ़ाई के लिए। तो ये बात तो अगर कहा ना जाए तो ही ज्यादा बेहतर होगा।
सरकार अगर महंगाई कम कर देती तो शायद आज किसी को पंचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, या अगर साक्षरता के प्रति जागरूकता फैलाती तो शायद किसी को पंचर बनाने की जरूरत ना पड़ती, अगर धर्म को बीच में लेकर ना आती तो शायद किसी को पंचर बनाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन क्या इसका वाकई में वक्त से कोई लेना देना है? फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान के बाद एक और बयान चर्चा में आ गया है दोस्तों, और वो जो बयान है वो बयान है सुप्रीम कोर्ट पर दिए जा रहे तमाम की जा रही टिप्पणियों को लेकर। अभी हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बयान दिया, फिर हाल ही में सांसद निशिकांत दुबे का बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते हैं कि हर कानून अगर कोर्ट ही बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा, तो संसद को तो बंद कर देना चाहिए। फिर सोचिए इस बात को कि जब यही सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम अदालत बाकी के मामलों को लेकर फैसला देती है, जिस मामलों में सरकार बार बार जोर डालती है, या एक तरीके से कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, जिसमें सरकार का हित होता है, अगर उससे जुड़ा कोई फैसला सुनाती है और वो सरकार जो है उसका समर्थन करती है, तो ऐसे फैसले जिस पर सरकार को संविधान के मुताबिक फटकार लगाई जानी चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट गलत कैसे हो जाता है? सवाल ये उठता है। बाकी के मामलों में आप कहते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा फैसला लिया है, और दूसरों को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया, इस पर उंगली नहीं उठानी है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को उठाता है, फैसला लेता है उस पर, या उस पर सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की जाती है, उस पर आखिर कैसे सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं? ये बात समझ से परे है दोस्तों। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।